हाँ बेटा चलो, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन पढ़ना था ना। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो हम आपको लिखा दें। तो प्रकाश का प्रवर्तन, परावर्तन, परावर्तन का मतलब यूं टकराए और लौट जाए तो परावर्तन। तो प्रकाश किससे किससे परावर्तित होता है तो ऐसी चीजें जिसमें इस पार से उस पार नहीं जा पाता, उससे क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। तो जैसे ये बोर्ड है हमारा, तो इस बोर्ड पे लाइट क्या हो रही है, आ रही है, पड़ रही है, उस पार नहीं जा रही है, लौट जा रही है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, लाइट का परावर्तन हो रहा है। तो कुछ पॉइंट है जो नोट करो। पहला लिखो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब कैसे बराबर होता है वो देखिए, आइए समझिए। लाइट है, एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई सी भी एक चीज है, और चीज कैसी होनी चाहिए बेटा, हाईली पॉलिश्ड, मतलब उसमें नीचे पॉलिश लगा हो जिसकी वजह से लाइट इस पार से उस पार ना जाने पाए। मतलब जो हम लोगों के पास शीशा होता है जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, उसमें पीछे साइड सिल्वर कलर की क्या होती है, पॉलिश होती है, और सिल्वर कलर की पॉलिश को ढकने के लिए एक कलर भी लगा दिया जाता है। अब लाइट उसमें पड़ती है तो उस पार नहीं जा पाती, वहीं से क्या होती है, वापस लौटती है। वापस लौटती है तो मतलब रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्ट कैसे होती है जरा देखिए। ये बेटा लाइट आई इधर से, ये सरफेस था, यहां पर लाइट आई, पड़ी, और उसके बाद में वापस लौट गई, लौट गई। अच्छा, हमने कहा कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो बराबर कैसे होते हैं वो देखिए। आपतन कोण कौन सा है, परावर्तन कोण कौन सा है, उसको देखो। जिस सरफेस पे किरण आई, कौन सी किरण आई, किरण बोल रहा हूं, किरण पे ध्यान मत देना आप लोग। तो किरण आई, टकराई और वापस गई, उस पे हम लोग खींचेंगे एक क्या बेटा, अभिलंब। इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलोगे, अभिलंब। ये कौन सी है, आने वाली किरण, और ये जाने वाली किरण। आने वाली किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है, मतलब जो कोण होता है, उसको हम लोग आई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, आई से लिखेंगे, और इसी को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। यहां कंफ्यूजन हो पूछना तुरंत। टकराई और वापस जा रही है, तो अभिलंब और परिवर्तित किरण, वापस जाने वाली किरण के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं इसको दूसरे कलर करते हैं, इसको बेटा बोलेंगे आर। हिंदी में बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। आइए, हमने इसको माना बेटा ये है ए, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है बी, यहां मान लिए सी। हमने कहा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब अभिलंब के रिस्पेक्ट में, अभिलंब हमेशा जिस सरफेस पे आप मानोगे 90 डिग्री के एंगल पे होगा। अभिलंब का मतलब ही होता है जो सीधा लंबा लंबा खड़ा हो। और जब कोई चीज किसी के ऊपर खड़ी होती है तो बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, ऐसे तिरछा नहीं खड़ी होती। तो जब सीधा खड़े हो जाओगे, जिस पे खड़े हो जाओगे, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। हाँ, जिसको 90 बोला करते हैं। तो अभिलंब और इसके बीच में क्या होता है, ये दोनों दोनों बराबर होते हैं। तो इसको लिखोगे कैसे, ऐसे लिख देंगे सिंपल सा, आई इक्वल होगा एंगल आर के। और डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट करने का तरीका बहुत साफ है। एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, यानी एंगल आई की बात कर रहा हूं मैं, बराबर होगा किसके,
एंगल बी ओ सी, समझे? बीओसी, एओसी, मौसी, तीनों में सी सी आ रहा है। तो सी सी आदमी कब करता है? जब कोई तीखा खा लेता है। तो यहां तीखा खाने वाली बात नहीं है, अब ये संयोग की बात है कि वहां पे सी लिख दिया हमने। तो मैंने कहा बेटा कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब साफ ये है कि अगर ये एंगल, हमने कहा बेटा अगर एंगल आई कितना है 45 डिग्री है, तो एंगल आर कितने डिग्री का होगा? 45। कितने का? 45 का होगा। अच्छा बताएं, ये तो अब आप लोगों को पता ही चल गया है कि कितने डिग्री का होगा। कभी कभी पता है क्या होता है, आपतन कोण देता है, क्या पूछता है? आपतन कोण देता है और ये वाला एंगल पूछ लेता है, तो ये कितने का होगा? अब आपको ये एंगल भी आना चाहिए। इसके लिए मैं एक दूसरा फिगर बनाता हूं और उसको समझाने की कोशिश करता हूं। नहीं समझोगे तो जबरदस्ती समझाएंगे, मतलब समझाएंगे। यहां पर लाइट आई, इधर से लाइट गई, ये है आपका विलंब, ये है आपका आई, ये है आपका आर, और हमने कहा बेटा ये 70 क्या ये 15 डिग्री है। कितने डिग्री है? 15 डिग्री का एंगल है। ए ओ बी सी डी ई, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? हाँ है? क्या हुआ, क्या था? अरे बोलो तो सही। 20%। तो उससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, डाउन थोड़ी ना होगा, वो तो चलेगा ना। अभी लगा दिया जाए क्या? किसमें लगाने की बात कर रहे हैं? समस्या हो रही है क्या? नहीं, हम समझ गए। 1 मिनट बस, जस्ट 1 सेकेंड। टेक्निकल इशू है बेटा, वो तो कहीं भी आ सकती है, तो टेक्निकल इशू के लिए कोई वो नहीं। चलिए, हाँ हम ये कह रहे थे, ये 15 डिग्री का एंगल है, मतलब आपको बेटा दिया गया है एंगल ई ओ डी कितने डिग्री का? हाँ 15 डिग्री। अब मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, मैंने कहा बेटा एंगल बताओ, एंगल बी ओ सी कितना होगा? चलिए बताइए। अब ये तो मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया, वो कहता है कि आपतन कोण 15 डिग्री है, तो दिए गए फिगर में बीओसी, एंगल बीओसी का मान ज्ञात करो। तो कैसे निकालोगे? आइए समझना बहुत ध्यान से। ये 15 डिग्री, आपतन कोण कितना? 15 डिग्री, परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। और ये पूरा कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो जब ये पूरा क्या है 90 डिग्री का है, तो ये वाला जो है इस 90 में यही 15 तो कम करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यानी कि 0 में से 5 ना जाए तो 1 कैरी लेके 10 बना के 5 निकालोगे तो 5 ही बचेगा, कंफ्यूज मत होना। और 8 में से 1 7 यानी 75 डिग्री। कितने डिग्री का है बेटा? अच्छा ये वाला 75, तो ये वाला कितना? 75, ये भी 75। सेंस, कॉमन सेंस लगाना जरूरी। तो एक लाइन लिखे आप, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? क्योंकि जो लाइट आती है वो कहती है कि मैं जितने झुकाव पे आऊंगी उतने ही झुकाव पे वापस जाऊंगी ना भाई। एक झुमकी, एक बेसर और एक गले का हार लेके आई हूं तो इतना लेके ही जाऊंगी, तो पास रखो। वापस भेज रहे हो तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो पंचायत बुलाएंगे। चलिए दूसरी लाइन लिखो दादा। आपतित किरण दर्पण के
आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अब देखो, इसमें हमने कहा आपतित किरण जो आ रही है, आपतित किरण जो जा रही है, परिवर्तित किरण, साथ में ये अभिलंब, और इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। जहां पर लाइट आके टकराती है वहां से वापस जाती है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो इस वाले बिंदु को क्या बोलोगे? हाँ, आपतन बिंदु। क्या बोलोगे? आपतन बिंदु। कहीं कहीं बिंदी भी लगी होती है, तो बिंदी मत लगाओ, ना लिखें तो सही। अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, तीनों क्या, ये चारों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में तो है, इसी वाले तल पे। ऐसा तो है नहीं अपवर्तित किरण कहीं और, आप अभिलंब कहीं और एक ही बिंदु पर होते हैं। ये दो चीजें याद हो गई। चलिए ठीक है, ये दो याद हो गई। ये फिगर भी बना लिए, इसको नोट भी कर लिए। बनाओ इसको जल्दी से, हटना पड़ेगा मुझको। बनाइए, इसको बनाइए। चलें, ठीक है, इसको इरेज कर दें। समतल दर्पण थोड़ा देखते हैं। नहीं, ये जो प्रकाश का परावर्तन है, ये समझ गए? नहीं समझे? ठीक। अब प्रकाश का परावर्तन किस पर होता है? जिसकी सरफेस हाईली पॉलिश्ड होती है। मेरे हाथों में वो जादू है कि अब ये मार्कर मिटता भी नहीं। क्यों? अब क्यों नहीं मिटता है? इसमें तो कोई टेक्निकल इशू नहीं है। बेटा, आप लोगों के घर में एक शीशा होता होगा, जिसमें सजने संवरने के लिए आप लोग अपना मुंह देखते हो ना। अपना ही तो देखते हो। क्या क्या देखते हो भाई? शीशे में क्या देखते हो आप? मुंह देखते हो, बाल भी टे लेते हो, यही तो करते हो। खड़ा करते हो बाल। तो वो जो शीशा है आपके घर में, वो बिल्कुल प्लेन होगा, तो उसको कहते हैं समतल दर्पण। यही तो कहते हो। तो उसकी कोई खास बात जो आप लोगों को पता हो। आभासी और वास्तविक से पहले आपको हम परिचित करवा दें, ताकि ये देखो, ये चीजें बहुत कंफ्यूज करेंगी आपको इस चैप्टर में। तो आज जान लो आभासी क्या चीज है और वास्तविक क्या है। आभासी और वास्तविक, ठीक है। वास्तविक का मतलब होता है रियल। क्या होता है? इमेज वास्तविक बेटा तभी बनेगी जिधर आप खड़े हो उधर ही बन जाए। अगर जैसे मैं ऐसे खड़ा रहूं, सामने शीशा हो और मेरी इमेज दिख रही है शीशे के अंदर,
तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं शीशे के उस पार हूं? नहीं हूं ना। शीशे के अंदर तो मैं घुस नहीं सकता कि घुस जाऊंगा। चांद तारे तोड़े जा सकते हैं क्योंकि चांद पे जा रहे हैं, लेकिन शीशे के अंदर नहीं जा सकते। शीशे को कहते हैं कि शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, जो कुछ भी दिखाता है बिल्कुल सत्य दिखाता है। मुंह किसी का टेढ़ा है तो टेढ़ा ही दिखाएगा ना, तिल है तो तिल दिखाएगा, नहीं है तो नहीं दिखाएगा, दिखाएगा। लेकिन अंदर क्या जाया जा सकता है? तो जो चीज हो ही नहीं सकती और वो दिख रही हो तो उसको आभासी बोलेंगे। तो हम लोगों के घर में जो शीशा है जिसमें अपना चेहरा देखते हो, वो कैसी फोटो बनाता है आपकी? आभासी। कैसी बनाता है? आभासी बनती है। तो अभी समतल दर्पण के बारे में थोड़ी बात कर लें। हमें अपने पूरा का पूरा क्या करना है? हमको पूरा देखना है अपने आप को। क्या देखना है? तो खुद को पूरा देखने के लिए कितने बड़े शीशे की जरूरत पड़ेगी? जितने सेंटीमीटर के हम हों उसको हाफ कर दें, तो पूरी लंबाई देखने के लिए अपनी लंबाई के आधे लंबाई का अगर शीशा आप सामने रखो तो आप उसमें अपनी पूरी इमेज देख सकते हो। छोटे वाले शीशे में पूरी इमेज नहीं दिखती होगी, उसमें बस चेहरा दिखता होगा। ऐसे देख लेते होगे, ऐसे करके देख लेते होगे, और कहीं करके देख लेते, बस इतने देखते हो, यही देखते हो। ये सब ऐसे ऐसे कर लेते हो, लड़कियां लोग कर लेती होंगे ऐसे ना। मंदोदर का की है, नहीं करती हैं? करती हूँ। अरे उनके तो उसमें सेटअप बॉक्स में भी लगा रहता है गोल वाला। खैर छोड़िए, आइए देखिए। हाँ, शीशा एक काम और करता है, हमारे लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देता है। तो हम लोग शीशा कई तरह के पढ़ेंगे, समतल दर्पण और वक्र वाले भी पढ़ेंगे। चम्मच देखा है आपने? हैं? चम्मच में आगे तरफ से देखोगे तो आपका चेहरा कैसा दिखेगा? मुंह नीचे को हो जाएगा, और उस वाले में देखोगे तो ऊपर को रहेगा, फैल जाएगा। चलिए कुछ चीजें लिखिए बेटा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, सीधा होता है, तथा प्रतिबिंब का साइज वस्तु के बराबर होता है। अब उसमें जितना बड़ा आपका मुंह रहेगा उतना बड़ा दिखाएगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आप खड़े होते हो। देखो, ये समतल दर्पण की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? समतल दर्पण। प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आप खड़े होते हो। हो गया? कहां तक लिखे? लिखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा प्रतिबिंब से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी आप खड़े होते हो। हो गया? अब आइए, ये तो समतल दर्पण हो गया। एक अब पढ़ो बेटा गोलीय दर्पण। कौन सा वाला दर्पण? हाँ, गोलीय दर्पण पढ़ने वाले हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? लिखो, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और हम लोगों को अब गोलीय दर्पण के बारे में ही पढ़ना है। गोलीय दर्पण दो तरीके के पढ़ेंगे हम लोग, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है बेटा? तो गोलीय दर्पण का मतलब जो गोल हो, कोई गोला हो और उसको काट दो बीच से, तो अंदर वाला धंसा होगा और बाहर वाला उभरा होगा, तो दो दर्पण बन जाएंगे।
इधर से कुछ दूसरी तरह बिहेव करेगा, इधर से कुछ दूसरी तरह बिहेव करेगा। उसी तरह चम्मच भी करता है। चलिए लिखिए, गोलीय दर्पण में सबसे पहले लिखो बेटा अवतल दर्पण। क्या लिखोगे अब? अवतल दर्पण नोट करो। चलिए बहुत शॉर्ट में समझिए, अच्छे से समझिए, इन फ्यूचर कभी भूलना नहीं। लिखिए अवतल दर्पण लिख लिए। देखो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात केंद्र की ओर वक्रित होता है, केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यह है बेटा आपका अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपका सेंटर है। इसको क्या मान लिए? सेंटर क्या मान लिए? हाँ, इसको ध्रुव मान लिए ना। सेंटर तो अभी बन जाएगा इसका। भाई जैसे ये गोला है, एक ये गोला था, सेंटर इसका ये था, तो इसको बीच से हमने काट दिया है, तो सेंटर तो यही रहेगा ना, तो इसका भी सेंटर कहीं यही रहेगा। अब यही वाला पार्ट हम उठा के यहाँ पे रख लिए हैं, इधर से हाईली पीछे से क्या कर दिए हैं, इसको पॉलिश कर दिए, तो इसका ये वाला पार्ट क्या अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा कुछ और बता दिया जाए। सबसे पहले लिखो, एक दूसरा भी लिख लो, दोनों का साथ में बनाते चलते हैं। उत्तल दर्पण भी लिखते चलिए। हाँ, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या बोलोगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। कर लिए? लिखिए, अब पॉइंट करके लिखना, लाइन वाइज लाइन। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। कर लिए? अब देखिए ध्रुव क्या कहते हैं। हमने कहा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, तो ये क्या हो गया आपका? ध्रुव हो गया। ये यहां पर इसका है, तो ये क्या हो गया? अब इसको तो नोट जान जाओगे ना, इसको बेटा पी से, और ध्रुव को किससे निरूपित करते हैं? पी से, तो ये है पी पॉइंट। ठीक है, ये इसका हो गया पी पॉइंट, इधर लिख दे रहे हैं। पहली चीज यानी ध्रुव समझ गए। अब चलिए वक्रता केंद्र देखो। गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का, गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र
कहलाता है। लिख लिए। इसे सी से निरूपित करते हैं। ये है आपका सी। इस वाले का तो इधर कहीं हो जाएगा। तो एक बात और लिखो, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने तथा उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे स्थित होता है। भाई उत्तल दर्पण का सामने वाला पार्ट तो ये है, लाइट तो इधर जाएगी, टकराएगी, उधर तो पॉलिश है, लेकिन इसका कहां पर है? पीछे है ना, अंदर की तरफ। तो लिखो, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के आगे तथा उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे निरूपित होता है। चलिए बेटा, चलिए आइए एक और लिखो, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हो गया? बता दें? अच्छा अच्छा फिर से लिखो, चलो लिखो, थोड़ा तेज बोला करो भाई। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए इसकी त्रिज्या तो यही होगी ना। मान लो ये गोला था तो त्रिज्या तो यही है। त्रिज्या हर जगह क्या होती है? इक्वल होती है। यही हमारा सी भी था। तो एक्चुअली में ये क्या है? ये त्रिज्या भी है। ये सी से लेके पी तक की जो बीच की दूरी है ये क्या है? त्रिज्या है। आई मीन रेडियस बोल रहे हैं। तो सीपी क्या है बेटा? रेडियस है। अगर रेडियस दे दे आपको तो ध्रुव तथा सेंटर के बीच की दूरी जान जाओगे। ध्रुव और इसको वक्रता केंद्र के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस पता रहेगी तो ये डिस्टेंस भी पता हो जाएगी। चलिए ठीक, आगे एक लाइन लिखिए। लिखो बेटा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इतनी सी बात पता चल गई। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।